हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राम कृषिका चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं अपनी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के बज रहे हैं 8:30 और अभी हम बना रहे हैं खाना। आज का जो खाना है ना, आज के खाने में हमने किया दाल फ्राई, चावल, सब्जी और दो तरह की सब्जी बनाई हुई है, टमाटर की चटनी। और एक चीज़ पता है क्या है, रात को मैंने ना उड़द की दाल रखी हुई थी फूलने के लिए, तो फ़िलहाल मैंने उसको वही मिक्सी से निकाला हुआ है और इसके ही जा रहे हैं हम बड़ी बना के, दही बड़े बनाने। क्योंकि हुआ क्या है पता है कि पहले जब सब लोग, थोड़ा सर्दी का मौसम था ना, तो दूध सब ना इस्तेमाल हो जाता था। और अभी भी है कि दूध को ना बहुत सारा मतलब दही जमा देते हैं, लेकिन खाने वाले इतने हैं नहीं। और मेरे ससुर जी हैं, वो लोग वो दही ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन ये सब मेरे देवर सब नहीं खाते हैं। हम मैं भी उतना नहीं, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो मुझसे भी उतना खाया नहीं जाता। फिर पता है क्या हुआ है, 4 दिन से ना 4 किलो दूध जम गया था। और देवर चाय जो पीते हैं ना, तो वो भी काफ़ी दिनों से चाय नहीं पी रहे थे और मैं भी नहीं पी रही थी, जिसकी वजह से पता है क्या, वो बहुत सारा दूध जम गया, सॉरी बच गया था। तो मैंने सारे दूध को एक दिन पहले ना 4 किलो दूध हो गए थे, 1 किलो छोड़ दिया और बाकी 3 लीटर दूध का ना मैंने दही जमा के रख दिया। फिर सोचा क्या करें, इतना सारा दही है तो ये तो ख़त्म होगा नहीं। तो फिर मेरे को ध्यान है, क्योंकि मैंने उड़द की दाल मंगाई हुई थी इस बार। और मुझे पता है, मुझे ना खाने से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो दही बड़े। अगर आप बोलोगे कि मैं खाने की क्वांटिटी में भी दही बड़े खा सकती हूँ और 2 दिन तक खाना ना मिले ना, तो दही बड़े खा कर रख सकती हूँ, जितना मुझे फेवरेट है। और मैं हमेशा लगातार ना कुछ कुछ टाइम पे बनाती रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मुझे ये ध्यान आया कि दही तो अच्छा खासा सही टाइम पे इस्तेमाल हो जाएगा, कि चलते दही बड़े बना लेने। तो उसके लिए ना मैंने एक रात पहले ही उसको उड़द की दाल को भिगोने के लिए रख दिया था। फिर वो अच्छा खासा पिस गया, तो उसको मैंने पीस पास करके यहाँ देख सकते हैं रेडी करके रख दिया है। और अभी जब सब खाना खाएंगे तो उनको सब करके दूंगी और बाद में लंच में भी पैक कर देंगे। पता है आपको, मतलब मैं बनाती हूँ लेकिन किसी को ना शौक नहीं है खाने का, कोई शौक से खाता नहीं। सच बताऊँ आपको तो एक टाइम कैसे भी कोई खा लेगा, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं खाएगा। और ये ना कोई वेस्ट होने की चीज़ नहीं होती कि आपने अभी बनाया दोबारा ख़राब हो जाएगा। आप बना के थोड़ा स्टोर करके 2-3 दिन तक अच्छे खासा खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। फ्रिज में आप रख दोगे तो 2-3 दिन तक अच्छे खासा चल जाता है ये। बस दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना और नहीं खाया जाता। खैर मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खट्टी दही भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरे घर में एक टाइम से 2 टाइम कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी खाने में दे दूँगी और फिर बाद में थोड़ा लंच पे रख दूँगी। इस तरह से ये लोग थोड़ा खा भी लेंगे और दही भी थोड़ा इनके पेट में जाएगा, क्योंकि ऐसे तो जल्दी खाते नहीं हैं। तो वहाँ पे मैंने खाना बनाया, फिर हस्बैंड जी को लंच दिया और देवर भी चले गए और ससुर जी भी चले गए। सभी को ड्यूटी भेजने के बाद की जो हमारी ड्यूटी लगती है ना, वो घर के काम की। तो अभी मैं अपनी बेटी को भेजूंगी आंगनवाड़ी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शरारती बदमाशी। आपको पता है कल रात में इस लड़की ने इतना नाटक किया है, कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं खा रही है और इतना ड्रामा करने लगे। रात के 2:30 बजा दिए सोते सोते। इतना मुझे इरिटेट, मतलब समझ में बता दो आपको, इरिटेट वर्ड होता है ना, वो करके रखी हुई थी। कम से कम 20-25 बार पानी मांगी होगी। समझ नहीं आ रहा, जब इसने ये सब चालू किया ना, तो मैं डर गई कि समझ नहीं आ रहा इतना पानी क्यों मांग रही है। और सो भी नहीं रही है, सोते 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 2:30 करीबन में बजा दी है। और जिसकी वजह से मुझे भी सुबह आंख लेट से उठा और मैं भी एकदम से दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि मुझे भी सुबह सभी लोगों का लंच पानी बनाना होता है और रात को टाइम से ना सो तो फिर पता है क्या, वीडियो की एडिटिंग का भी काम होता है, फिर अपनी वीडियो बनाते हैं, घर की भी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऊपर नीचे सारा काम देखना पड़ता है गाइस। तो इन सब भागा भागे में ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि, और ऊपर से ये जल्दी सोती नहीं है। और देख सकते हैं ये रायता, ये जो फैलाया है ना, ये मेरी बेटी का करामात है। मैं हर दिन समेटने में लगी रहती हूँ, ये हर दिन बिखेरने पर तुली होती है। समझ नहीं आता इस लड़की के करूँ क्या। फिलहाल तो बाबू को टाइम से आंगनवाड़ी भेजते हैं, 10 बजे उसका टाइम है। तो 10 सवा 10 बढ़ जाता है, क्योंकि ना पता है क्या हुआ, ये वॉशरूम वगैरह जल्दी करती नहीं है, खाना खाती करती नहीं। इसका टाइम टेबल का ही कुछ फिक्स नहीं रहता है, कितना भी टाइम टेबल बना दो फिक्स नहीं रहता है। तो ना क्या है, 2-3 बार ना ये आंगनवाड़ी में जाके कर गए। मैंने अभी ना डायपर का यूज़ करना बंद किया है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों को इग्नोर करिए, डायपर रैशेस होने के डर होते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि टाइमली घर से कर ले वॉशरूम वगैरह क्लीन होकर के, तब उसको फ्रेश होकर भेजूँ। लेकिन 2-3 दिन से ये इस तरह की हरकत कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भेजती हूँ कि खाना पीना खाइए ना, तो वॉशरूम करके फिर जाए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा 10 साढ़े 10 बजे करीब में भेजती हूँ। तो वहाँ पर अपनी बेटी को मैंने भेज दिया है। और यहाँ देख सकते हैं मैं क्या करूँ, आपको बता दूँ, मेरा चल रहा है खुरापाती दिमाग इस टाइम,
कि मैं काफ़ी टाइम बाद, पहले ना हम जब को शादी से पहले ना हम कुछ एक्सपेरिमेंट चीज़ें किया करते थे, नेकलेस वगैरह इस तरह के, कान का, कोई भी अपने अपने घर में सब लड़कियां कुंवारे माँ होते हैं ना, सब करते ही हैं। जो औरतें होती हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें करते रहते हैं। तो देख सकते हैं बाबू ने पूरी अलमारी को बिखेर रखा है, तो मैं इसको संभाल रही थी ना, तो मुझे कुछ ध्यान आया कि यहाँ पे ना बहुत सारी कौड़ियाँ रखी हुई थी। फिर मेरा मन कर रहा था, मैंने देखा है कि ना ये ट्रेंडिंग में मतलब चलता है, और ना वीडियोस वगैरह में भी देखती हूँ, लोग ना कड़ा पहनते हैं और ये लेस वगैरह लगा लगा के पहनते हैं, फलाना चिलाना। तो मेरे पास ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, लगभग 3-4 साल से पड़ा हुआ था, और मैंने अभी तक खोल कर नहीं देखा। तो अभी जब ये बाबू ने बिखेरा ना, तो मुझे ध्यान आया कि कुछ क्यों ना इसका ब्रेसलेट वगैरह कुछ बनाया जाए। तो फिर ना क्या हुआ ना, मुझे धागा चाहिए था, समझ नहीं आता करूँ क्या। फिर मैं ऊपर गई और मम्मी के पुराने बॉक्सेस में देखे मैंने, वहाँ पे ना कुछ पुरानी राखी रखी हुई थी। तो उन राखियों को मैंने मोतियाँ हटाई और इसको मैंने बांधना चालू किया। तो फिलहाल में इन जितनी कौड़ियाँ थी ना, उनसे 2 ब्रेसलेट बन गए गाइस। तो सुंदर लग रहे थे देखने में ना, तो उसको रख दिया, किसी शादी फंक्शन पार्टी में पहनेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो अभी चलते हैं काम करने, उन सबको समेटा और घर का सारा काम क्लीन करने के बाद पता है क्या हुआ, नीचे गई, ऊपर अपने फ्लोर की सफाई की, फिर नीचे गई, नीचे का मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतना गंद फैला हुआ था ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। किचन को संभाला, फिर राशन जो मंगाया हुआ था ना, महीने महीने का हम राशन है एक बार स्टोर कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जितने राशन मंगाए हुए थे ना, उन सारे राशन को डिब्बे वगैरह में पैक किया। तो ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। फिर वहाँ पे किचन क्लीन किया, और क्या है, बर्तन का भी ढेर लग गया था। फिर जा कर के नीचे की पूरी हॉल की सफाई की, मम्मी चली गई थी इतनी देर में नहाने, और फिर मैं नीचे पोछा लगाया, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर अपने रूम में पोछा लगाया। और कपड़े देख सकते हैं, इतने कपड़े, समझ नहीं आता कहाँ से इतने कपड़े आते हैं, भगवान जाने। आपको पता है डेली मेरा हो जा रहा है 1 से 2 बज जाते हैं मुझे खाना पीना खाते खाते। और इस टाइम जब छत पे आओगे ना, तो एकदम पैर तपरा होता है ना कि कोई हद नहीं है। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है सुबह, उस टाइम सुबह सुबह ठंडे ठंडे में सोचते पूजा कर ले, लेकिन हो नहीं पाता पॉसिबल, क्योंकि काम की कोई अंत सीमा नहीं होती है। समझिए काम डेली सोचते हैं ना कि आज हमने ये वाला काम फिनिश किया है, तो कल नेक्स्ट डे काम कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम का कोई अंत नहीं है, काम चलता ही रहता है सारा दिन, देख सकते हैं। और जिस टाइम मैं अभी पूजा करने आई हूँ ना, तो ये करीबन 1:45 बज रहे थे। और मेरी बेटी उस टाइम से गेट पीट पीट के, मैं बाथरूम में नहा रही थी, गेट पीट पीट के इतना परेशान की है कि ये मान ही नहीं रही थी। फिर मुझे अपने साथ मंदिर लेके जाना पड़ा उसको। तो फिर मैंने कहा चलो, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वहाँ पे मंदिर लेके गई। देख सकते हैं मेरा हुलिया ही बना दिया, टीका चंदन पोत पात के मेरे चेहरे पे। जब जाएगी ना तो कहेगी मम्मा टीका, मम्मा टीका, खुद भी लगाएगी, मेरे को भी लगाएगी, हर जगह मेरे चेहरे पे भी थपोड़ दिया है। तो पता है गाइस, सारे घर के सारे काम किए और थकते हारते, पता है इस टाइम तक ना भूख भी मिट जाती है, खाने का भी मन नहीं करता है। और जिस टाइम आपको वक्त होता है ना खाना खाने का, उस टाइम अगर आप खाना ना खाओ ना, तो उसके बाद ना खाना खाने की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है। बस ऐसा हाल है, बस आपको ना पेट भरने तक का खाना अच्छा लगता है, बस पेट में बस चला जाए, आपके पेट में अन्न गया है, बस इतना ही। खाना खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ही बात का सुकून है कि भोलेनाथ साथ है, तो क्या डर है ना, उनकी अगर सेवा पानी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल फल ज़रूर मिलेगा। और जो मैं चाहती हूँ भगवान बस जल्दी से सुन ले। तो देख सकते हैं सारे काम निपटाए, इसके बाद में आके खाना खाई। जब मैंने खाना खा रही थी ना, उस टाइम 2 सवा 2 बज रहे थे, और उस टाइम भी मुझे भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे जो खाने का टाइम था ना, पता है आपको, पहले मैं 9 साढ़े 9 10 बजे तक खाना खा लेती थी, जब मैं पूजा पाठ इतना नहीं करती थी। उस टाइम मेरा वेट इतना बढ़ जाता था ना कि क्या बताऊँ। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ चाहो तो खोना पड़ता है, अगर मैं शरीर पे ध्यान दूँ, हाँ, तो फिर मेरा पूजा पाठ से ध्यान भटक जाता है, अगर मैं पूजा पाठ पे ध्यान दूँ तो मेरा शरीर घट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बस ये है, रोग से दूर रहे, निरोग रहे, इतना ही काफ़ी है, और हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे ना, और क्या चाहिए। तो खाना खाने के बाद पता है क्या, बस 2-2:30 बजे तक इतनी कड़क धूप हुई थी ना, कि मैं तो बाबू को सुलाने गई, और फिर सोचा ना कि वीडियो रील्स वगैरह बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन से ना मैं जब जब लेटती हूँ ना बाबू को सुलाने के लिए, तो उसका टाइम फिक्स है कि जब 2-2:30 बजे बजेगा या 1:30 बजेगा, जिस टाइम भी मैं खाना खाऊं उस टाइम मैं खाना खिला दूँ उसे साथ में। उसके बाद वो तुरंत थोड़ी देर बाद सो जाती है, उसको थोड़ा सा बिस्तर पे सुला दो, और पंखा वगैरह में थोड़ा हवा लगेगा ना, तो सो जाती है। उसको सुलाते सुलाते पता है मेरी कब आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। इतनी कस के नींद आई कि मत पूछिए, पंखा चलाई, कूलर चलाई, और मैं भी फैल के एकदम चितपड़ होके सो गई गाइस। और सोने के बाद देख सकते हैं इसका उठी मैं, और बाबू को फिर मैंने तैयार किया, और उसे अब उसकी दादी के पास में भेज दिया घुमाने के लिए। शाम को थोड़ा सा टहल लेती है, मौसम ठंडा होता है तो, क्योंकि इस टाइम तो कड़कती धूप हो रही होती है, तो नहीं जा पाती है।
जब शाम हो जाती है ना तो उस टाइम मैं दादी के पास भेज देती हूँ तैयार करके। तो वहाँ मैंने भेजा, इसके बाद मैं चली गई छत पे कपड़े लेने, और कपड़े देख सकते हैं इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना कि मतलब एक बार में लाना पॉसिबल नहीं है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि 3-4 चक्करे लगाऊँ मैं, इसलिए मैं इकट्ठा करके एक ही बार में ऐसे ही ले आती हूँ। कभी मम्मी की बेडशीट होती है, कभी मेरी बेडशीट होती है, तो इस तरह भर के ले आती हूँ, नहीं तो 2 राउंड मेरा हो जाता है। एक बार मम्मी का पहुँचा के आती हूँ कपड़ा, एक बार मैं अपना। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर, देख सकते हैं सारे कपड़ों को यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इतने सारे कपड़े हैं। और जो ऊपर जो मेरे देवर रहते हैं उनका कपड़ा भी नीचे आ गया था, तो उनके कपड़े उनके फ्लोर पे रख देंगे, और जो छोटा वाला देवर उसका रख देते हैं जहाँ पे रखते हैं। और मेरे ससुर जी के कपड़े हैं उनको नीचे उनके कमरे में रख देंगे। फिलहाल तो 4-5 जोड़ी ना कपड़े मुझे मम्मी ने कल दिए थे प्रेस करने के लिए, तो कल भी मैं पूरी दोपहर में सो गई थी, और उसके बाद शाम हो गई तो फिर मैं खाना पीना बनाने चली गई, फिर मैंने छोड़ दिया था। 1-2 जोड़ा कपड़ा प्रेस किया था, लेकिन बाकी कपड़े रह गए थे, तो अभी मैं उनके कपड़े कर देती हूँ, इसके बाद में चलेंगे शाम का डिनर बना लें। और आज का खाने में मैंने सोचा है, कटहल रखा हुआ है 2 दिन से फ्रिज में, और वो ख़राब हो जाएगा अगर नहीं बनाएंगे, तो फिर कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं। और आपको बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप भी जब मैं लाइव में आती हूँ ना तो कमेंट किया करिए गाइस। और वीडियो अगर पूरी देख रहे हैं ना तो लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत थैंक यू अब मेरी इतनी पूरी वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं गाइस, थैंक यू।